नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप विंक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 श्रृंखला के तीसरा और सांसें रोक देने वाले रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास के 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की भारतीय टीम के सामने सिकंदर रजा के जिम्बाब्वे की टीम खद्दी थी। इस रोंगटे खद्दे कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जिम्बाब्वे की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारत के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस मुकाबले की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए आशीर्वाद मुजर बनी ने शुभमन गिल को उनकी दूसरी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल तो इस मुकाबले में महज 2 रन बनाकर गए। शुभमन गिल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारत की टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। फिर यहां से अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर करने आए ब्रायन बेनेट का स्वागत अभिषेक शर्मा बैक 2 करारे वाले चौके लगाकर करते हैं, तो वही दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने अगले ही ओवर की लास्ट गेंद पर इस पारी का आगाज चौका लगाकर किया। दोनों बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी पावर प्ले में करते हुए नजर आए, जहां आज दोस्तों एक तरफ अभिषेक शर्मा रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि पावर प्ले के बाद अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जिम्बाब्वे की तरफ से पारी का नवा ओवर कराने आए कप्तान सिकंदर राजा को अभिषेक शर्मा टारगेट करते हैं। इनके ओवर की शुरुआत अभिषेक शर्मा बेहतरीन कवरस की तरफ चौका लगाकर करते हैं और फिर इनकी दूसरी ही गेंद पर करारा वाला 90 मीटर का छक्का भी थर्ड मन के ऊपर से जड़ देते हैं। काफी अच्छी शुरुआत अभिषेक शर्मा टीम इंडिया को दिलवा चुके थे। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी 10वें ओवर में 2 बैक टू बैक चौके अपने बल्ले से दिखाते हैं। यहां से दोनों बल्लेबाज अपनी लाई पकड़ चुके थे। जिम्बाब्वे की तरफ से 11 ओवर डालने आए मायर्स को अभिषेक शर्मा अपना शिकार बनाते हैं। इनके इस ओवर में अभिषेक शर्मा अपने हाथ खोलते हुए 3 चौके और 2 लंबे लंबे छक्के लगा देते हैं। यहां से अब अभिषेक शर्मा अपना गैर बदलते हैं। अभिषेक शर्मा आज 33 गेंदों में ही अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। 50 पूरी होते ही अभिषेक शर्मा एक के बाद एक जिम्बाब्वे गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर लंबे लंबे छक्के और चौके लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, 12 ओवरों के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा इतने खतरनाक विकराल रूप में आ चुके थे, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जहां उनके बल्ले से चौके तो कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन छक्के उतने ही ज्यादा, जिसके चलते उन्होंने देखते ही देखते अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन ये अपनी इस पारी को और आगे बढ़ा पाते, उसे पहले ही इन्हें वेलिंगटन मसाकाजा कैच आउट करवा देते। इस पारी में अभिषेक शर्मा 47 गेंदों में 100 रन बनाकर जाते हैं। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी आज अभिषेक शर्मा की रही। उसके बाद मैदान पर आते हैं रिंकू सिंह। दोस्तों, अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ अपनी रन गति को तेज करते हैं। फिर यहां से दोस्तों रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने लास्ट के ओवरों में जिम्बाब्वे गेंदबाजों के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 234 रनों पर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इस पारी में ऋतुराज गायकवाड़ 47 गेंदों में 77 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर जाते हैं, तो वही रिंकू सिंह 22 गेंदों में 48 रन की नाबाद पारी खेलकर जाते हैं। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 235 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इनोसेंट काइया और वेस्ले मधिवेरे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी की पहली ही गेंद पर इनोसेंट काइया ने एक शानदार चौका मुकेश कुमार को लगा दिया था। लेकिन मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर में वापसी करते हुए इनोसेंट काइया को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। इनोसेंट काइया 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इनोसेंट काइया के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से ब्रायन बेनेट मैदान में उतरे थे और ब्रायन बेनेट ने आते ही एक छक्का और एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था।
तो वही ब्रायन बेनेट ने मुकेश कुमार के अगले ओवर में भी उन्हें 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, लेकिन मुकेश कुमार ने फिर एक बार इस ओवर में वापसी करके दिखाई और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ब्रायन बेनेट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रायन बेनेट 9 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। मुकेश कुमार ने शुरुआत में ही जिम्बाब्वे के 2 बड़े विकेट अब निकाल लिए थे, जिस वजह से जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए डीन मेयर्स को भी आवेश खान ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। डीन मेयर्स तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब जिम्बाब्वे की टीम मुश्किल में थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार फॉर्म में दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मैदान में उतरे थे और सिकंदर रजा ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन आवेश खान ने अपनी इसी ओवर में सिकंदर रजा को भी ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा 4 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। जिम्बाब्वे की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही अब अपने कब्जे में कर लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जोनाथन कैम्बल मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जिम्बाब्वे की रणगति पर लगाम लगा दी थी, जिसने दबाव पूरी तरह मैदान में खेल रहे दोनों ही जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर बढ़ा दिया था। और इसी दबाव में बड़ा शॉट खेलने गए जोनाथन कैम्बल को वॉशिंगटन सुंदर ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। जोनाथन कैम्बल इस मुकाबले में 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए क्लीव मडांदे को भी आते ही रवि बिश्नोई ने LBW आउट कर दिया। क्लीव मडांदे बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब जिम्बाब्वे की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए वेलिंगटन मसाकाजा को भी ध्रुव जुरैल ने रन आउट कर दिया। वेलिंगटन मसाकाजा 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला अब पूरी तरह भारतीय टीम की तरफ मुड़ चुका था। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से इस तरह के खराब प्रदर्शन की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अब बल्लेबाजी के लिए लुक जोंगवे मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके वेस्ले मधिवेरे और लुक जोंगवे ने एक साझेदारी जिम्बाब्वे की टीम के लिए बनाई, लेकिन रवि बिश्नोई ने जिम्बाब्वे की इस साझेदारी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी के 17वें ओवर में सेट हो चुके वेस्ले मधिवेरे को क्लीन बोल्ड कर दिया। वेस्ले मधिवेरे 39 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ब्लेसिंग मुजरबानी को भी आवेश खान ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। ब्लेसिंग मुजरबानी 4 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम केवल एक ही विकेट से इस रोमांचक मुकाबले में जीत से दूर थी और आखिरी बचा हुआ विकेट मुकेश कुमार के नाम रहा और इसी के साथ भारतीय टीम ने 100 रनों के विशाल अंतर से जिम्बाब्वे की टीम को इस दूसरे T20 मुकाबले में हराकर इस T20 श्रृंखला में अब 1-1 के बराबरी कर ली है। जहां पर भारतीय टीम को पहले T20 मुकाबले में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा था, वहां पर अब भारतीय टीम ने उसका बदला जिम्बाब्वे से ले लिया है। लेकिन भारतीय टीम की इस रोमांचक मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे भारतीय टीम के शतकवीर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्ले से एक ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 47 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 100 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करते हुए जिम्बाब्वे से अपना बदला ले पाई। तो दोस्तों, आपको अभिषेक शर्मा की यह ऐतिहासिक शतकीय पारी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।